हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, वो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे कि हिंदी में साधारण ब्याज भी कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एक चीज़ तो हो गई सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर आप कह सकते हो, अगले सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज क्या होता है। मान लेते हैं आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा मान लिया हमने कि 1000 रुपये की ज़रूरत है किसी भी आदमी को। तो अब क्या करेगा वो आदमी, वो जाएगा कहीं पे किसी दूसरे पर्सन के पास और बोलेगा कि भाई ऐसा है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए। जो दूसरा आदमी है जिससे वो पैसे मांगने गया है, उसने कहा ठीक है मैं 1000 तो दे दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ क्या करूंगा, एक्स्ट्रा अमाउंट भी बाद में वापस लूंगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करिए कि 1000 रुपये तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे क्या होगा, मतलब मैं अपने पैसे आपको क्यों दूं, किसी अनजान इंसान को मैं पैसे क्यों दूं। तो वो ये कहेगा कि 1000 रुपये तो जब आप मुझे वापस करोगे तब तो ठीक है, लेकिन 1000 रुपये के बाद मैं एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ लूंगा, चाहे 100 रुपये लगा लो, 200 रुपये लगा लो, कुछ एक रेट फिक्स कर देता है कि इस रेट पे इतने साल में मैं इतना ब्याज लूंगा, यानी इतना अमाउंट ज़्यादा लूंगा, इतने पैसे ज़्यादा लूंगा। तो वो चीज़ जो होती है, जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी होती है, जो कि 1000 रुपये के ऊपर लगती है, उसे हम कहते हैं ब्याज। उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो उसमें ब्याज क्या है, ये जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का मतलब होता है ये जो ब्याज लगता है वो किसी एक रेट पे लगता है, और उसके बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर समय पे लगता है, यानी कि टाइम पे लगता है। ये जो ब्याज होगा वो किस पे लगेगा, एक परसेंटेज डिसाइड हो जाता है कि इतने परसेंट के हिसाब से इतने टाइम में आपको इतना पैसा वापस करना होगा। तो ये चीज़ जो होती है, जब टाइम फिक्स हो, रेट फिक्स हो, तो फिर क्या करते हैं, ये जो ब्याज निकल के आता है वो साधारण ब्याज होता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम बिल्कुल क्या है, फिक्स है कि 2 साल लगा लो, 4 साल लगा लो, तो इतने वो जो टाइम है उस पर रेट जो लगेगा, जो इंटरेस्ट का रेट लगेगा वो सेम होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो वो चीज़ क्या आ जाएगी, वो जो ब्याज होगा, जो एक्स्ट्रा मनी होगी, वो क्या हो जाएगी, साधारण ब्याज कहलाएगी। बात इतनी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम मूलधन की बात करें, इसमें बेसिकली क्या होता है, 3-4 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक मूलधन होता है जिसे कि प्रिंसिपल अमाउंट भी बोला जाता है, और इसको अगर डिनोट किया जाए सिंबल से तो इसको आप पी से डिनोट कर सकते हो। मूलधन क्या होता है, जितने रुपए आपको चाहिए होते हैं वो क्या होता है, आपका मूलधन होता है, वो आपका प्रिंसिपल होता है। ये 1000 रुपये अगर आपको ज़रूरत है तो ये 1000 रुपये क्या है, यहाँ पे मूलधन है। ठीक है, ये क्या है, मूलधन है। अब उसके बाद आ जाता है रेट। ठीक है, रेट या फिर इसको बोल दो आप दर। ये होता है परसेंट में, हो सकता है 10% ब्याज लगाए, ये इसके ऊपर है, जो आपको पैसे दे रहा है वो उसके ऊपर है कि वो 10% का ब्याज लगाता है, 5% का लगाता है, 2% का लगाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या है, 10% की रेट पे क्या करता है, ये ब्याज को लगाता है। तो ये परसेंट में होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। टाइम होगा, एक पर्टिकुलर समय होगा जिस पे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा, वो 2 साल भी हो सकता है। ठीक है, 2 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 5 साल, 4 साल, 5 साल, 3.5 साल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई टाइम, और इसको हम डिनोट करते हैं टी से, इसको रेट को डिनोट करते हैं आर से, मूलधन को डिनोट करते हैं पी से। ठीक, तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बनेगा वो देख लेते हैं उसको। सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, एसआई मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। इसको क्या करेंगे, ये होगा मूलधन।
किस पे लग रहा है, ये मूलधन पे लग रहा है। मूलधन क्या है, P से डिनोट किया है। अब कितने रेट पे लग रहा है, तो P इंटू आर। कितने टाइम पे लग रहा है, इंटू T। रेट क्या है, परसेंट में है, तो R क्या है, ये परसेंट है, तो P इंटू आर इंटू T। जब ये परसेंट हटाओगे तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये निकल गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PRT बाई 100। P क्या है, मूलधन है या फिर प्रिंसिपल है। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इसको आप हिंदी में दर बोल सकते हैं। T क्या है, समय है, टाइम है, और ये डिवाइड बाई 100। SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। तो ये फॉर्मूला जो है, ये समझ लो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप इसको कह सकते हो। इसी के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। ठीक, तो इसको आप स्टार लगा के इसको याद कर लेना। ठीक है, कईयों को याद होगा, जिनको नहीं याद है वो याद कर लेना बड़े अच्छे से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो हमने देख लिया कि सिंपल इंटरेस्ट ये चीज़ होती है। अब जब वो 1000 रुपये के बाद 1000 रुपये उसने लिए, तो 1000 रुपये लेने के बाद में टोटल कितना पैसा वापस करेगा ये भी पूछ लेता है। ये तो हमने निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज निकल के आ रहा है, जो ब्याज निकल के आ रहा है, टोटल कितना वापस करेगा, टोटल जो अमाउंट कितना वापस करेगा। मूलधन तो वापस करेगा ही करेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ब्याज दे देगा और मूलधन कहेगा भाई मैं तो मूलधन दूंगा नहीं, ब्याज तुम ले लो। ऐसे कभी नहीं होता। मूलधन हमेशा आपको देना पड़ेगा। मूलधन कितना है, 1000 रुपये है। उसके बाद ब्याज जो लगेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू होगी, जब आप दोनों को जोड़ दोगे, मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज को जब जोड़ दोगे, तो जो चीज़ आएगी, जितने रुपए बनेंगे टोटल, उतने रुपए आपको क्या करने होंगे, वापस करने होंगे, जिससे आपने उधार लिया है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, इसको बिल्कुल दिमाग में रख लो, आप इसको बिल्कुल रट लो। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक नहीं बेसिकली हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो कि SSC GD में पूछे गए हैं। SSC GD में प्रीवियस ईयर में जो पेपर पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में, उसको हम देखेंगे और आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 10,640 की एक राशि 5% के साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3,724 ब्याज अर्जित करती है। x का मान बताइए। क्वेश्चन अगर आप पढ़ो तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि 10,640 की राशि, यानी कि प्रिंसिपल जो है, जो मूलधन है, वो क्या है, 10,640 रुपीज़ है। ठीक, साधारण ब्याज, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है। साधारण ब्याज की दर, दर मतलब हो गया रेट। ठीक है, रेट कितना दिया है मैंने बताया था, ये क्या होता है, परसेंट में होता है, तो 5%। x वर्षों में, यानी कि टाइम जो है वो कितना दिया है, x वर्ष दिया है, x ईयर दिया हुआ है। ब्याज कितना अर्जित करती है, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ब्याज कितना है, 3,724 रुपीज़ की बात कर रहा है और x का मान पूछ रहा है। यहाँ पे आप देखो, सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला देखो तो यहाँ पे होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो r क्या है, परसेंट में है, तो डिवाइड बाई 100 कर दिया तो परसेंट हट जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम पूछा है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो टाइम अगर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखो। 3724 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 10,640, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम x और डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कट गया, ये 5 से 2 बार और ये जाएगा इतने बार में 3724 डिवाइड बाई 532 इज इक्वल टू x। अगर इसको आप काटो तो ये जाएगा 7 टाइम्स में। ठीक है, 7 दूना 14। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 ईयर्स। 7 साल में जो ब्याज होगा वो इतना बन जाएगा, साधारण ब्याज की जो वैल्यू होगी वो इतनी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, 4 चीज़ें हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, P है, R है, T है, इसमें से कुछ भी 3 वैल्यू दे सकती है और चौथी वैल्यू आपको पूछ लेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वहाँ पे टाइम की वैल्यू दी हो, क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया हो सकता है R और T और SI की वैल्यू दी हो, वहाँ पे प्रिंसिपल पूछ लिया हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक 10,000 की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से P वर्षों में 16,000 हो जाती है। P का मान क्या होगा? सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू दी हुई है। एक 10,000 की राशि यानी कि प्रिंसिपल जो है वो दी है यहाँ पे 10,000 रुपीज़, ठीक है। साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ नाम यहाँ पे दे दिया गया है 15% की वार्षिक दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है। अब यानी कि अमाउंट दिया है यहाँ पे, अमाउंट दिया है 16,000, ठीक है। 16 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है, यानी कि जितना देना है वो प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिला के कितना हो जा रहा है? 16,000 हो जा रही है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि P का मान बताओ, ठीक है। P का मान यहाँ पे पूछ रहा है, यानी P यहाँ पे क्या है? टाइम है। ये P क्या है? यहाँ पे टाइम है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, एक फॉर्मूला नोट करवाया था। अमाउंट क्या होता है? टोटल जितना वापस करना होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर यहाँ से आप निकालना चाहो तो A माइनस P से आप निकाल सकते हो। A की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है। P की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये क्या है? 16,000 माइनस 10,000, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह ये लिख सकते हो आप। P की वैल्यू क्या है? 10,000 है। 10,000 इंटू R की वैल्यू क्या है? 15%, और T मतलब यहाँ पे T को P से डिनोट किया गया है, तो P की वैल्यू पूछ रहा है डिवाइड बाई 100। अब ये ज़ीरो इस तरीके से कैंसिल, डबल ज़ीरो ये डबल ज़ीरो कैंसिल, ओह सॉरी यहाँ पे माइनस पहले करना होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पे पहले माइनस करोगे फिर तो काटोगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब 16,000 में से 1,000 जाएगा ये हो जाएगा 6,000 इज इक्वल टू 100 इंटू 15P। अब यहाँ पे आप काटो 0 0 और 0 0, ठीक है। 60 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू P, यानी कि P की वैल्यू हो जाएगी 4 ईयर्स, ठीक है। P की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 4 साल। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे क्या है? सिर्फ क्वेश्चन सेम है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, ये जो अमाउंट होगा उसमें से मूलधन को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। जो अमाउंट होगा उससे प्रिंसिपल को जब आप माइनस करोगे यू विल गेट SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की वैल्यू निकल जाएगी। साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है PRT बाई 100। यहाँ से आपको P की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा ये ध्यान देना, यहाँ पे मूलधन P है, P उसको भी P से डिनोट करते हैं, यहाँ पे जो टाइम है उसको भी P से डिनोट करवा दिया है इन्होंने, तो कन्फ्यूज इस चीज़ पे मत होना। इसको चाहो तो P ना लिख के आप मूलधन कर सकते हो, ठीक है। कुछ M से या कुछ भी, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर लो, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि पैटर्न यही रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, तो पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन SSCGD में इस बार भी पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और अगला सवाल बढ़ते हैं इसकी तरफ, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4200 की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5,082 हो जाती है। राशि है, ठीक है, प्रिंसिपल है 4200। सिंपल इंटरेस्ट के 3 वर्ष, T इज इक्वल टू क्या है? 3 ईयर्स है, 3 साल दी हुई है। और कितना हो जा रहा है, यानी यहाँ पे भी अमाउंट दे दिया है, ये बोला जा रहा है 5082 रुपीज़ हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है, वार्षिक दर क्या है, मतलब 1 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो अब ये चीज़ आप देखो, यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, वही चीज़ हमें फिर से करनी है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अमाउंट कितना है? 5082 माइनस ये क्या है? 4200
प्रिंसिपल क्या है, अगेन 4200। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, टी की वैल्यू 3 ईयर्स दी है, डिवाइड बाई 100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे आप देखो माइनस करोगे 288, 882 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 42 इंटू 3 इज इक्वल टू आर। अब इसको काटते हैं ज़रा, इसको जब आप काटोगे 3 से काटो, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 नवा 27 और 3 चौका 12, ये 4 बार में। और ये जब 42 से काटोगे, 42 से काटोगे तो ये जाएगा 6 टाइम में, ठीक है, सॉरी 7 टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7% आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू आ गई आर इज इक्वल टू क्या आ गया, वो 7% निकल के आ गया। यानी वार्षिक दर जो होगी वो कितनी होगी, 7% होगी, 7% होगी, ठीक, 7% होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बार फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें बोल रहा है, क्या चीज़ें पूछ रहा है। डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं। एक यहाँ पे रमेश ने 13% प्रतिवर्ष की दर से 12,000 रुपये उधार लिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये है 13%। उधार कितने लिए हैं, यानी मूलधन कितना है इसका, 12,000 रुपये। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि भुगतान करेगा। टाइम कितना है, 5 इयर्स का दिया हुआ है और बोल रहा है कितनी राशि भुगतान करेगा, यानी कि यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, ना कि साधारण ब्याज, ना कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। कितनी राशि वापस करेगा, मैंने बताया था आपको कि राशि कितनी वापस करेगा, जितना प्रिंसिपल मतलब जितने पैसे उसने लिए हैं प्लस जितना ब्याज लग रहा है, दोनों मिला के उतनी राशि वो वापस करेगा। यानी अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्या वैल्यू होगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या, सबसे पहले प्रिंसिपल हमारे पास पता है, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा काम जो होगा वो बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। तो पी कितना है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13, टी की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, 600, 13, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 7800, 7800, ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 7800। अब अमाउंट कितना होगा, अगर इसकी वैल्यू को, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, सबसे पहले ये है 12,000 प्लस 7800। तो अगर आप इसको जोड़ो 19800 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19800 यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका सही उत्तर होगा, सही इसका आंसर होगा, ठीक। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे गए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, तो आप इसको एक बार देखो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो जो हमारी क्लास होगी वो किस पे बेस्ड होगी, वो बेस्ड होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं एग्जाम में, तो देखेंगे क्या पैटर्न रहेगा उसका, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।